Assalamu alaikum. Welcome to part 4 of the APRS program, the review process and report. ठीक है जी, रिव्यू का प्रोसेस क्या होगा और रिपोर्टिंग कैसी होगी. ऑन द कमेंसमेंट डेट ऑफ द प्रैक्टिस रिव्यू, मतलब वो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी हो गई कि पहले आई कैप ने 30 दिन का नोटिस दिया फॉर्म को, फॉर्म ने एक प्लानिंग क्वेश्चनर भेजा. ठीक है, उसके बाद आई कैप ने फॉर्म को मतलब जो रिव्यूअर आने थे उनके नाम लिख के दे दिए और डेट डिसाइड होगी कि इस डेट को स्टार्ट होगा रिव्यू. ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब रिव्यू स्टार्ट हो गया. द रिव्यूअर शेल अटेंड द ऑफिस ऑफ द फर्म और एनी अदर लोकेशन एज मे बी एग्रीड. ठीक है, मोस्टली फर्म का ऑफिस में ही रिव्यू हो रहा होता है. द रिव्यूअर शेल कंसिडर डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिव्यूअर क्या क्या देख रहे होते हैं. Current engagement files covering audit and assurance or related services of last completed assignments, provided that in case of private limited companies, selection preference would be given to engagement file of companies having share capital exceeding rupees 50 million or annual turnover exceeding rupees 100 million. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो सिलेक्शन के लिए फाइल सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि ऐसा शेयर कैपिटल उठाया जाए जो 5 करोड़ मतलब 50 मिलियन से ज़्यादा हो. ठीक है, और उसका जो टर्नओवर है और या 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं है तो कम से कम देखें ना, बेशक उसका 1 लाख है लेकिन अगर उसका टर्नओवर 110 मिलियन का है ना तो उसको उठाएंगे वो. ठीक है, उसको रिव्यू कर सकते हैं. कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस, कंप्लायंस विद ट्रेनिंग रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें वो इंश्योर कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं. तो लिहाजा ये फर्म के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जी. ये APRS प्रोग्राम बेसिकली एक्सपोर्ट प्रोग्राम है. नो डाउट एक स्मॉल साइज जो फर्म है या कोई भी चार्ट अकाउंटेंट्स अगर न्यूली इस्टेब्लिश फर्म करते हैं तो आई थिंक उसके लिए स्टार्ट में सारी चीज़ों को करना थोड़ा मुश्किल भी है, इतना आसान नहीं है, लेकिन वो इसको कर सकते हैं अगर वो इस पर काम करना चाहें तो. लेकिन स्टिल इट्स अ स्पोर्ट प्रोग्राम, तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं कि समटाइम्स सम पीपल से दैट इट्स अ नॉट अ स्पोर्ट प्रोग्राम बट इट्स अ पेनलाइज्ड प्रोग्राम. लेकिन आई थिंक अगर आपने QCR की तरफ जाना है या क्वालिटी को इंश्योर करना है तो आपको इस प्रोग्राम के अंडर जो है वो लाजमी तौर पे इससे गुजरना पड़ेगा. और इससे देखें क्वालिटी इंश्योर भी हो रही होती है. लेकिन अगेन इट्स अ चेंज एंड चेंज इज़ ऑलवेज रजिस्टर्ड. ठीक है, उन्होंने ये चेक करना है द प्रैक्टिसिंग मेंबर कैरिंग आउट द ऑडिट अश्योरेंस सर्विसेज हैव अटेंडेड द प्रैक्टिस रिव्यू पब्लिक प्रैक्टिस प्रोग्राम वंस इन 3 years. ठीक है, कंप्लायंस विद CPD चेक कर रहे होते हैं वो. द रिव्यूअर शेल सेलेक्ट 2 इंगेजमेंट फाइल्स टू बी रिव्यूड फॉर ईच पार्टनर. ठीक है, 2 फाइल उठानी है कम अज़ कम उन्होंने. शेल सेलेक्ट 2. हाउएवर द रिव्यूअर में इफ़ डीम नेसेसरी सेलेक्ट एडिशनल फाइल्स भी कर सकते हैं. अगर वो कहें कि रिलायंस चेक करनी है मैंने साइज़ ऑफ द फर्म के हिसाब से, लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो ज़्यादा फाइल भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट देखें इसमें चीज़ें हैं कि अगर कोई नया बंदा फर्म बनाएगा तो उसको 2 सालों के अंदर उसका प्रैक्टिस रिव्यू हो सकता है. ठीक है, 2 फाइल सिलेक्ट हो सकती है. ठीक है, और कौन सी फाइल मोस्टली सिलेक्ट होंगी कि जिसका शेयर कैपिटल जो है ना 50 मिलियन से ज़्यादा है, पेड अप कैपिटल उसका, या उसका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है. ठीक है, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि पार्टनरशिप फर्म्स हैं AOP उसकी फ़ाइल नहीं उठानी. मतलब अगर कोई AOP बिज़नेस है या पब्लिक लिमिट उसकी जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उसकी नहीं उठानी. नहीं, आपने या सोल प्रोप्राइटर है उसकी नहीं उठानी. इसमें यह है कि उन्होंने फारिग जो कंपनीज हैं उनकी फ़ाइल उठानी है, सिलेक्ट करनी है रिव्यू के लिए. क्योंकि देखें अगर वो शेयर कैपिटल तो कंपनीज का ही होता है, लेकिन AOP का तो टर्नओवर तो हो सकता है ना, तो वो टर्नओवर की बेस पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. द रिव्यूअर शैल यूज़ अ प्रैक्टिस रिव्यू चेकलिस्ट ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कमेटी टू इंश्योर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम हैव बीन मेट. अब ये जैसे वो होता है ना कि अक्सर डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है कि फॉर ऑफिस यूज़, तो ये ऑफिस यूज़ के लिए लाइन है बेसिकली. तो जो प्रैक्टिस रिव्यूअर आएगा ना, वो जब रिव्यू कर रहा होगा तो साथ उसकी चेकलिस्ट भी होगी, वो उस पर साथ साथ फिल भी कर रहा होगा कि मैंने ये चीज़ इंश्योर कर ली, ये इंश्योर कर ली, ये इंश्योर. वो सारी चेकलिस्ट जो है वो इसी प्रोग्राम की एक एक्सट्रैक्ट होती है, इसी की बेस पे बनी होती है. उसके बाद ये रिव्यू रिपोर्ट है. जब उसने रिव्यू कर लिया देन वो रिव्यू रिपोर्ट करेंगे. एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रैक्टिस रिव्यू द रिव्यूअर शैल प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रिपोर्ट विद इन 30 days सेटिंग आउट रिपोर्टेबल डेफिशिएंसीज एंड नॉन रिपोर्टेबल मैटर्स.
After completion of the review, the reviewer shall discuss the reportable deficiencies in the draft form with the representative of the firm. ठीक है, वो फर्म के साथ जो चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट करने होती है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वो रिप्रेजेंटेटिव क्या हो सकते हैं, मोस्टली पार्टनर्स ही होते हैं, या अगर फर्म का कोई मैनेजर सीनियर मैनेजर है वो उसके साथ डायरेक्टर है उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। The director of the practice review shall discuss the report with the reviewer to ensure that all reportable deficiencies have been adequately identified and appropriately reported, and the draft report conforms to the requirement of the practice review. The director of practice review may also discuss the report with the firm. On conclusion of the review by the director of practice review, the draft report will be delivered to the firm for comments to be provided within 21 days. वो ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजेंगे, साथ आगे जो है ना कॉलम खाली छोड़ देंगे कि आप अपना इस पे वो दें, कमेंट्स करें, कि जैसे उन्होंने कहा कि जी आपने मटीरियलिटी जो है ना वो 75% परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, आपने प्लानिंग मटीरियलिटी का 75% ली, तो आपने इसके कोई जो ना रैशनल नहीं लिखा, तो आप उसमें कमेंट करें। तो फॉर्म्स वाले अक्सर कमेंट कर रहे होते हैं कि जी ये फ़ाइल की फ़लाँ उसमें लगा हुआ था डॉक्यूमेंट, रिव्यूअर्स ने जो है ना चेक करते हुए इसको स्किप कर दिया, तो ये तो फाइल में लगा हुआ, मतलब व्हाट्सएवर जो भी वो उसको रिव्यू जो है ना वो कर रहे होते हैं, उसको कमेंट्स कर रहे होते हैं। If the firm disagree with the reportable deficiency listed in the report, it may provide explanation and documentation to support its position. ठीक है, वो कह सकते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट्स देखें लगा हुआ है, ये है वो है, तो वो उसको ख़त्म भी करवा सकते हैं। The director of practice review or a reviewer may amend the draft report as appropriate. कंसिडरेशन एंड डिटर्मिनेशन बाय द कमेटी, द कमेटी शैल कंसिडर द रिपोर्ट। अब देखें जी उसने अपनी रिपोर्ट बना दी, उसने कमेटी को भेज दी, अब कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहिए, वो री रिव्यू की तरफ जाएं, दोबारा रिव्यू करें या रिपोर्ट को फाइनलाइज करें। ठीक है, डीम द री रिव्यू और री रिव्यू कंप्लीट एंड रेटिफाई द रिपोर्ट। ठीक है, रिक्वायर द फर्म टू प्रोवाइड फर्दर रिटर्न सबमिशन। ठीक है, require the firm or a member to be subject to full or partial re-review within 1 year। कह सकते हैं कि जी आपकी थोड़ी डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो हम अगले साल भी आपका रिव्यू करेंगे। However, committee shall not allow opportunity of more than 2 re-review to any firm or member within 1 year from the date of its first practice review। ठीक है, आप वो उनको चांस दे सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा चांस आपने नहीं देने। ठीक है, मतलब कोई डेफिशिएंसीज थी तो वो कह देंगे ये डेफिशिएंसीज अब पार्टनर जो हैं वो भी मान लेते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है आपका नेक्स्ट ईयर फिर रिव्यू होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर गए हैं तो फिर कोई ना कोई डेफिशिएंसीज निकल आई हैं या कुछ ऐसे मैटर्स निकल आए हैं कि जो कि पिछली दफ़ा भी रिपोर्ट किए थे, तो वो कहेंगे कि आपने तो ये ठीक नहीं किए, तो फिर कहते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मतलब इस तरह एक ऑप्शंस दे सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा चांसेस आपने री रिव्यू के ऑप्शंस नहीं देने। Subject to approval of 3/4 majority of the member of the committee, refer the member to the investigation committee। मतलब अगर कोई बड़े एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस हो गए हैं तो वो 3/4 मेजोरिटी के साथ ना कमेटी की, अगर कोई मेंबर है मतलब नॉन कंप्लायंस ज़्यादा बड़ी है तो वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी को भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फॉर इन्वेस्टिगेशन वेयर द मेंबर हैज़ कंटिन्यूसली फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क आफ्टर 2 री रिव्यूज़। मतलब 2 री रिव्यू होने के बाद भी अगर कोई डेफिशिएंसी स्टिल कंटिन्यू चली आ रही हैं तो वो उसको इन्वेस्टिगेशन कमेटी को भी रेफ़र कर सकते हैं मेंबर को, उस पर उनकी एजुकेशन कर सकते हैं, फर्दर ट्रेनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, द कमेटी शैल नॉट रेफर अ मैटर टू द इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर द फेलियर ऑफ अ फर्म और मेंबर टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट टू अ वैलिड क्लेम ऑफ लीगल प्रिविलेज दैट हैज़ नॉट बीन वेव्ड। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी को करने जा रहे हैं लेकिन वो मैटर क्लाइंट की मतलब बियॉन्ड दी लिमिट्स है, लेट्स सपोज कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा कि वो फर्म को कह रहे हैं कि ये प्रोड्यूस करें, लेकिन वो डॉक्यूमेंट क्लाइंट ने देना था वो नहीं दे रहे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मतलब ये एक जस्ट एग्जांपल है, ऐसे होता नहीं है इस तरह। जब आप इंगेजमेंट लेटर जब चीज़ें डिसाइड कर रहे होते हैं तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सारा डाटा प्रोवाइड करें, लेकिन स्टिल एक्सेप्शंस आर ऑलवेज। तो अगर कोई ऐसा डाटा जो फॉर्म की नॉर्मल जो कैपेसिटी है, सर्कमस्टांसिस हैं, उसमें वो इंश्योर नहीं कर सकते, तो वो इस तरह की रिक्वायरमेंट को ख़त्म भी किया जा सकता है। इन डिटर्मिनिंग द एक्शन टू बी टेकन, ठीक है,
The committee may consider but will not be limited to the following matter: the degree to which the requirements of the practice review have been met, the nature and severity of the identified deficiencies, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट कितना है, ये सारी चीज़ें कमेटी की बातें हैं जी। उसने कैसे रिपोर्ट को फाइनलाइज करते हुए क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, क्या करना है, ठीक है। ईच मेंबर कवर्ड इन अ रिव्यू शैल बी अवार्डेड 20 CPD क्रेडिट आवर्स आफ्टर दिस सक्सेसफुल। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही एक पार्टनर है उसने ये सारा रिव्यू करवा लिया, ठीक है, तो उसको वो 20 CPD आवर्स क्रेडिट आवर्स जो है ना वो भी अलॉट कर देंगे। क्योंकि देखें बेसिकली तो ये लर्निंग है ना, और आई कैप में लिखा हुआ है कि ये एनुअल प्रैक्टिस रिव्यू प्रोग्राम है, लेकिन साथ में एंड स्पोर्ट प्रोग्राम, बेसिकली स्पोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये काम हो जाएगा तो वो उसको 20 CPD आवर्स जो है पार्टनर को वो भी अलॉट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ये था इसका पार्ट 4। होपफुली आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो अब नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो कोशिश करेंगे कि हम उसको कंप्लीट कर लें, एक ही वीडियो में हम पार्ट्स को कवर कर लें।